नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हाउ टू डू चैनल में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं, उस वीडियो का विषय है हमारे मन में सतत उठते रहने वाले विचारों में जब हमें यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, कौन सा निर्णय लें या कौन सा निर्णय ना लें। क्योंकि सतत किसी भी काम को करने जाते हैं तो हमारे मन में एक विचार, दो विचार या बहुत सारे विचार आते हैं। दोस्तों, इन विचारों में स्थिति बहुत ही भिन्न हो जाती है। किस विषय पर हम निर्णय लें, कौन से विचारों को मानें। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपके लिए निर्णय लेना बेहद आसान हो जाएगा, अपने मन की बात सुनना बेहद आसान हो जाएगा। इस बहस या बात को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातें या जीवन के कई नियमों को समझना होगा जो इस विषय से जुड़ी हुई हैं। चूंकि यह विषय मेरे लिए विशेष है तो इसको समझाने और समझने के लिए समय थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, पर मुझे लगता है कि यही इसकी जरूरत भी है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मन को आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। मन की अभी तक कोई भी तस्वीर नहीं बनी है। हम में से कई लोग दिमाग को मन समझ रहे हैं, पर यह सत्य नहीं है। मन को आप कई रूप में समझ सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। मन एक विचार हो सकता है, मन एक चाहत हो सकती है, मन एक सोच हो सकती है, मन एक शंकाएं हो सकती है, मन एक मानसिक अनुभव है, मन एक मानसिक गतिविधि है। मन को आप कई रूप में समझ सकते हो, पर उसे देख नहीं सकते। दिमाग को देखा जा सकता है क्योंकि वो दिखाई देता है। वह हमारे शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन मन दिखाई नहीं देता, पर वो सभी जगह है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। मन तो असीमित है, मन तो पूरा ब्रह्मांड है और हम सब उस ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो ब्रह्मांड हमारे अंदर हुआ। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा बाहर वैसा ही भीतर। जैसे हम आत्मा को देख नहीं सकते, ठीक उसी तरह हम मन को भी देख नहीं सकते। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। यदि इसको हम कंप्यूटर का उदाहरण लेकर समझें तो मन हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना है, वैसे मन सॉफ्टवेयर है और दिमाग हार्डवेयर है और दिल उसका प्रोसेसर। किसी भी सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी हार्डवेयर काम का नहीं है और बिना प्रोसेसर के कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करती या कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकती। हम सभी के पास दिमाग और दिल है, पर यदि हमें यह मालूम नहीं कि कब कहां क्या करना है, कब कहां क्या और कैसे कहना है, कब कहां और कैसे जाना है, या कब कहां क्या खाना है, यदि इसकी समझ या होश नहीं है तो हम सिर्फ एक जिंदा लाश है। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें रैम और प्रोसेसर तो है, पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया, तो वह एक डेड कंप्यूटर की तरह है। मैं ऐसा मानता हूं कि मन ही ईश्वर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना दिल, दिमाग और आत्मा अधूरी है। मन ही है जो हमारे दिल और दिमाग को लगातार संदेश भेजता रहता है। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में अलग अलग विचार जरूर आते हैं। मैं इसे करूं या नहीं करूं, हाँ बोलूं तो क्या होगा, ना बोलूं तो क्या होगा, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। इस तरह के विचार आते रहते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड बहुत सारे नियमों से संचालित होता है और चूंकि हम सभी इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो वो सारे नियम हम पर भी लागू होते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम है लॉ ऑफ पोलैरिटी, विपरीतता का सिद्धांत, भिन्न विचारों का सिद्धांत। यहाँ हर दो चीजें, देखिए आपके आसपास हर दो चीजें नजर आएंगी, हर दो चीजें नजर आएंगी। यस है तो नो है, हाँ है तो नहीं है, धूप है तो छांव भी है, आग है तो पानी भी है, सूरज है तो चांद भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है।
बचपन है तो बुढ़ापा भी है, सुख है तो दुख भी है, रात है तो दिन भी है, सुबह है तो शाम भी है, चोर है तो पुलिस भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, शाकाहारी हैं तो मांसाहारी भी हैं, पुरुष है तो महिला भी है, बाप है तो माँ भी है, बहन है तो भाई भी है, अच्छे विचार हैं तो बुरे विचार भी हैं, और सफलता है तो असफलता भी है। दोस्तों, जब कोई निर्णय लेने का विचार हमारे अंदर प्रसारित होता है तो उस वक्त एक ही विषय पर हमारे पास दो या दो से ज्यादा विचार जरूर आते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेंगे। और तब हम इसका मतलब यह निकाल लेते हैं कि मेरा दिमाग मुझे यह करने के लिए बोलता है और मेरा दिल मुझे यह नहीं करने के लिए बोलता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि यह दोनों ही विचार आपको ब्रह्मांड से आते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें हारना पसंद नहीं है, या हम हारना नहीं चाहते, क्योंकि हम हर काल में हर वक्त जीतना चाहते हैं, सिर्फ जीतना चाहते हैं। हमारे हिसाब से परिणाम चाहिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमेशा हो। हम सभी खुशियां चाहते हैं, गम कभी नहीं चाहते। हम सफलता को असफलता से ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सफलता तो हमेशा असफलता के समान अनुपात में मिलती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो सफलता, और ना हो तो असफलता। क्यों भाई, किसी ने और क्यों नहीं बनाया ये दोनों शब्द? मेरा ऐसा मानना है कि सही कर्म और कठोर परिश्रम का महत्व परिणामों से ज्यादा होना चाहिए। सारी समस्या और परेशानी बस इसी सोच के कारण बनी हुई है कि मैं जैसा चाहता हूं बस वैसा ही सब कुछ हो जाए। इसीलिए हम तर्क करते हैं और बेचारे दिमाग और दिल को बीच में घसीट कर ले आते हैं। जरूरत है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की या तो अपडेट करने की, और हम हैं कि हार्डवेयर और प्रोसेसर को ही सिर्फ महत्व दे रहे हैं। हम हमेशा जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, ऐसे परिणाम की आशा या तीव्र अपेक्षा के साथ जब हम कर्म करते हैं और तब परिणाम वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं और हम दुख और दर्द के नए विचारों को आमंत्रित करते हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं उस वक्त हम एक इंसान होते हैं, लेकिन उस निर्णय के परिणाम के आधार पर दूसरे लोग हमें सफल इंसान या असफल इंसान मान लेते हैं, जबकि ब्रह्मांड के मन से प्रसारित हुए विचारों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। जो जैसा ज्यादा से ज्यादा जिस वस्तु या जिस चीज के बारे में लगातार बार बार कई दिनों तक सोचता रहता है, उसके पास उस समान विचार ब्रह्मांड से प्रसारित होते रहते हैं। आप भी अपने आप को रोजाना सकारात्मक विचारों से भरोगे तो आपके पास भी अधिकांश सकारात्मक विचार मन से प्रसारित होंगे और असफल होते होते भी आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक बार फिर इसी बात को कह रहा हूं कि लगातार, निरंतर, बार बार सही दिशा में अनुशासित होकर प्रयास करने से हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। और हम में से कई लोग किसी काम को लगातार नहीं करते, बार बार हर दिन नहीं करते, अनुशासित होकर नहीं करते, तो परिणाम भी वैसा ही मिलता है। जिसका बीज बोते हो उसी की तो फसल मिलेगी। स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। हर एक चीज का एक वक्त होता है और उस वक्त में वो चीज बनने या बनाने के लिए लगातार, निरंतर, बार बार प्रयास होते रहते हैं, तब जाकर वो वस्तु या चीजें अस्तित्व में आ जाती हैं या दिखाई देने लगती हैं। यही सृष्टि में आविष्कार का नियम है। थॉमस अल्वा एडिसन को ले लो, प्रयास करके देख लो, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से ऐसा होगा। अंत में मेरा ऐसा मानना है कि दिल और दिमाग मन के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, और मन ईश्वर है, मन खुदा है, मन गॉड है, मन ब्रह्मांड है, मन ही सब कुछ है। हम सब मन के अंदर हैं और मन हमारे अंदर है। दिमाग को कृपा करके मन ना समझे दोस्तों। मन एक मंदिर है जिसमें हम सभी जीवात्माएं एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, जिसमें दिल और दिमाग हर पल धड़कते हुए मन द्वारा प्रकाशित ध्वनि को विचारों के रूप में पकड़ता है और कर्म घटित होते हैं। वैसे जीवन को समझना और समझाना किसी भी इंसान के बस में नहीं है। जीवन हमसे नहीं चलता, हम जीवन के अनुसार हमारी यात्रा पूरी करते हैं। मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। आप सभी बेहतर जीवन का आनंद लें, यही शुभकामना आपको देता हूं। आपने वक्त देकर
मेरे इस वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपका सतत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो एक लाइक चाहता हूँ। धन्यवाद।